अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं बताऊँगा आपको खाद के बारे में। जिस बंदे को ये खाद बनानी आती है वो गार्डन में कामयाब है। उसके अलावा जिसको वाटरिंग करनी आती है वो कामयाब है। अक्सर हम लोग आपको यही सिखाते रहते हैं कि आप खाद बनानी सीखें और वाटरिंग की जो सेटिंग है, वाटरिंग कितनी करनी है, कब करनी है, किस वक्त करनी है, हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। आपको मज़ीद इस तरीके समझ आनी चाहिए। अगर आप घर के अंदर भी खाद तैयार करते हैं तो इस जैसी खाद अगर आप बनाते हैं तो आपको पता है ये 12 महीने के अंदर आप ये वाली जो खाद है ये आपके काम आ सकती है। आप इसको तोड़े में भर के रखें। अगर आपके घर में खुली थोड़ी सी भी जगह है तो आप कम से कम 4-5 फुट का एक खड्डा जो है ना उसको गुलाई में नीचे लेके जाएं, यानी कि जितना ड्रम होता है उसके अंदर आप वो जो है उसके अंदर खाद तैयार करें। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, तो आज भी मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा कि चले, काफ़ी लोगों का ये कमेंट है जी खाद बनाने का तरीका या खाद डालने का तरीका, एलोवेरा को कैसे खाद डालें, इसके अलावा फ्रूट फलों वाले जो पौधे होते हैं उसको किस तरीके से खाद डालें। तो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये खाद मैंने तैयार की है, इसकी ये मेरा स्टॉक जो मैंने तैयार किया है, दूसरा जो है वो अभी तैयार हो रहा है। तो ये मैंने 20-25 तोड़े मैंने तैयार किए थे। इतनी खूबसूरत खाद है, इसकी मैं डिलीवरी भी दे रहा हूँ लोगों को और लोग मंगवा रहे हैं। और इसका रिज़ल्ट जो है साथ में ये बताता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। और फिर जो इसका रिज़ल्ट है, अगर सर्दी में डाल रहे हैं तो ये पूरी सर्दी के अंदर उसके पौधों के अंदर ताकत रखता है। अगर आप गर्मी में डाल रहे हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्लांट्स को, पौधे को कभी भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको समझना ये होता है कि फ्रूट वाले जो पौधे होते हैं, फलों वाले, उनको कितनी डालनी है। अगर आपका 12 इंच पॉट के अंदर है तो आप उसको 2 मुट्ठियाँ डालें, 14 में है तो 3 मुट्ठियाँ डालें, 18 इंच गमला है तो फिर उसके अंदर 4 मुट्ठियाँ इस तरीके भर के आप डाल दिया करें 15 दिन के बाद। ठीक है, यानी कि महीने में आपने 2 दफ़ा ये थोड़ी थोड़ी सी खाद डालनी है और साथ में थोड़ी सी आपने वाटरिंग करनी है। तो आपका जो भी आपका पौधा होगा, वेजिटेबल सब्ज़ी है या फ्रूट वाला, फलों वाला, फूलों वाला, कोई भी पौधा है, इंडोर हो, ये उसके लिए बड़ी बेस्ट है। तो इसके अंदर जब मैंने ये मेरे आप चैनल का विज़िट कर सकते हैं, मैंने कितनी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं और किस तरीके से कितनी मेहनत के साथ मैंने तैयार की है। इस जैसी खाद आप भी घर में तैयार करें तो अपने पौधों को डालें इंशाल्लाह, तो उसका बेहतरीन और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अभी तो ये मेरे पास कम रह गई है, ये भी मैंने डिलीवरी जैसे जैसे लोग आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, किसी को घर में दे रहा हूँ, कुछ यहाँ पे आते हैं तो वो ले जाते हैं। हालांकि इस खाद की पावर जो है ना ये पौधे को समझ आती है कि ये खाद खुद कहती है कि मेरी पावर को अगर देखना है तो वो पौधे को डाल के चेक करें तो इंशाल्लाह फिर जाके समझ आती है। इस तरीके से कि कहना जिस तरीके ये 20 किलो जो है ये 700 रुपये का तोड़ा देता हूँ। ठीक है, आप 400-500 रुपये का 6 किलो वाला जो है प्लास्टिक के पैकिंग के अंदर होता है वो 400-500 का आपको देते हैं। एक तरफ आप पौधों को वो डाल के चेक कर ले, एक तरफ इसको डाल के चेक कर ले, रिज़ल्ट का आपको खुद पता चल जाएगा। इसीलिए जो आपको बनाने का मैंने तरीका बताया है कि इसके अंदर जंगली घास वगैरह जब भी आप खाद तैयार करें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि आपको पता हो जो भी पत्ते आप इसके 4-5 वैरायटी वाले पत्ते इसके अंदर अगर डाल रहे हैं तो उसके बाद जो आप डीकम्पोस्ट गोबर खाद जब आप डालते हैं तो ये ज़हन में रखना है कि उस जगह से आप मंगवा लें जिस जगह से बिल्कुल ये साफ़ सुथरा आपको डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है ये मिल जाए। ये कच्ची होती है। आपने अगर खड्डे के अंदर, मैंने आपको बताया, खड्डे के अंदर अगर आप बनाना चाहते हैं, एक दफ़ा पत्ते फेंकें, फिर उसके ऊपर डीकम्पोस्ट गोबर, ये गोबर फेंकें, फिर पत्ते डालें, फिर गोबर फेंकें, इस तरीके से फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से पानी से शावर करते रहेंगे तो ये खाद अंदर बेहतरीन क्वालिटी दार बनती रहेगी। उसकी वजह ये होती है कि ज़मीन के अंदर जितनी भी ताकत होती है ये उसकी ताकत को चूस लेती है। फिर जो है ताकत जो होती है मट्टी की वो इस खाद के अंदर जो है ना वो उसका बेहतरीन जो है ना असर होता है, इसके अंदर स्टोर हो जाती है। जब ये आप लोग ये प्लांट्स पौधों को डालते हैं तो ये जो उसके नीचे जड़ें होती हैं बिल्कुल नाजुक सी जड़ें हैं या हार्ड जड़ें हैं, उनको फौरी तौर पर ये उनकी जड़ों को नरम करेगी। नरम करने के बाद उनको ग्रोथ करने का मौका देती है। ये ऐसी खाद है। आज का जी हमारा प्रोग्राम इतना ही था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक
اللہ نگہبان।